प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को टालना। अगर आप किसी भी काम को टालते हो तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर की कैटेगरी में आते हो। एंड अगर आप प्रोक्रास्टिनेटर की कैटेगरी में आते हो तो इसका मतलब ये है कि आप या तो कोई काम करते ही नहीं हो, और अगर आप किसी काम को करते हो तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें कि इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता क्यों है, प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है। हमारा ब्रेन बेसिकली, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, ठीक है, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट जो चीज़ काम की है सिर्फ उसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो आप मोबाइल फ़ोन चला लोगे, आप कॉर्न देख लोगे, आप मार लोगे, लेकिन जो काम की चीज़ है, जो पढ़ाई करनी है, जहाँ जान लगती है, जहाँ जिम में जाना है, अगर हमें पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो नहीं करोगे आप वो चीज़ करोगे जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लड़कियों को स्टॉक करना हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें करोगे आप। लेकिन आप जो काम की चीज़ है वो नहीं करनी, जो बेफालतू की चीज़ है उसमें कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आती। खाना खाने में कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है ना, कॉर्न देखने में कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। ये चीज़ें तो डेली बेसिस पे होती हैं आपकी, ये चीज़ें तो आप बिना आगे के करते हो, है ना। तो बात फिर अटकती कहाँ है, प्रॉब्लम आती कहाँ है? प्रॉब्लम आती है जो मेहनत का काम होता है, जहाँ पे जान लगती है, जहाँ पे हमें ब्रेन को डोपामाइन नहीं मिलता ना, उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आप। एंड आपका ब्रेन करता है ये, आप नहीं करते, आपका ब्रेन करता है, क्योंकि आपका ब्रेन एनालिसिस करता है कि यार ये काम बहुत मुश्किल है, इसे मैं 5 घंटे बाद करूँगा। फिर आपका ब्रेन कहता है कि नहीं नहीं, इसे अभी क्यों करना है, इसे तो मैं कल ही कर लूँगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो कि आपका खेल खत्म है। अगर आप अपनी दिमाग की सुनने लग पड़े, अगर आप अपने दिमाग की सुनने लग पड़े, हाय मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो बस उसी समय आपका खेल खत्म है। एंड या दैट्स इट, आपका खेल खत्म है उस टाइम। आपका दिन इस टाइम कुछ ऐसे जाता होगा, आप सुबह उठते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं 2 घंटे बाद पढ़ाई करूंगा, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको अच्छी वीडियोस आती हैं, है ना। फिर उसके बाद आप जाते हो यूट्यूब पर आप देखते हो सॉफ्ट कॉर्न, फिर आप जाते हो ओपेरा मिनी ब्राउजर पर एंड फिर आप देखते हो कॉर्न। फिर उसके बाद क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप गिल्ट हो जाते हो कि आज तो मार ली मैंने, तो फिर आज पढ़ाई रहने देते हैं, एंड पढ़ाई फिर कभी करेंगे। एंड ऐसे चलते चलते आप ऐसी वीडियोस पे आते हो जैसे ये वीडियो बन रही है मेरी। तो देखो करना क्या है, करना हमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जो हार्ड टास्क है, प्रायोरिटी बनाओ अपने दिन के टास्क की, कि ये हार्ड टास्क है, ये हार्ड टास्क है, ये हार्ड टास्क है, ये हार्ड टास्क है। एंड जो हार्ड टास्क है उनको दिन में पहले करो, बाद में जो मर्जी कर देते जाना, ठीक है। एक दिन का डेडलाइन बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है एंड ये काम करके रहूंगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो सोऊंगा नहीं मैं आज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आती है कि जो मेहनत होती है ना, जो मेहनत का काम होता है, वो सबके बस के बात की नहीं है, सब नहीं मेहनत कर सकते। मेहनत सिर्फ कोई ही कर सकता है, जिसके दिमाग में ये है कि मुझे अपना बिल्ड करना है, अपना कोई काम करना है, अपना बिजनेस करना है, सिर्फ वही मेहनत कर सकता है, सिर्फ वही हार्डवर्क पुट इन कर सकता है। बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन आप इसलिए नहीं करते कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हो, यू कैन वेरी वेल डू एवरीथिंग, लेकिन बस वही है कि मज़े लेने हैं, काम करना नहीं है, एंड दैट इज इट। तो एफर्ट करना मत छोड़ना, एफर्ट करते रहना। तो फर्स्ट टिप क्या है मेरी आपके लिए, फर्स्ट टिप मेरी यही है आपके लिए कि स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन हाई प्रायोरिटी थिंग्स। जो चीज़ आपको हाई प्रायोरिटी लगती है, जिसकी आपको प्रायोरिटी ज़्यादा है, कि मान लो मुझे पढ़ाई करनी है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं उस काम को पहले करूँगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैं गेमिंग करूँगा, क्योंकि उस चीज़ का कोई ROI है नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ काम की है उसको पहले रखो दिन में, प्रोक्रेस्टिनेशन खुद ही नहीं होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है इसलिए क्योंकि आप हाई रिवार्ड लो एफर्ट चीज़ को सुबह सुबह करते हो एंड उसके बाद आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, ठीक है, होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड इसे फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन लेना शुरू करो, एक्शन लो। जो चीज़ें प्रायोरिटी की हैं उसे पहले करो दिन में, एंड जो प्रायोरिटी की नहीं है उसे मत करो, उसे दिन में बाद में करो या फिर स्किप कर दो इंटायरली। ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ काम की है ही नहीं है तो उसे स्किप कर दो, देयर इज नो नीड टू डू दैट। ना इंस्टा चलाने की ज़रूरत है, यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर 3 days। अगर आप 3 दिन सक्सेसफुल हो जाते हो तो 4th डे ईजियर होता है, 5th डे और ईजी होता है। एंड ऐसे करते करते आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करोगे एंड आपका दिमाग अडेप्ट हो जाएगा इस चीज़ से। टिप 2 क्या बताया मैंने, एक्शन लेना है,
एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करनी ब्रो, नहीं करनी है आपको एक्शन लेना है। जस्ट टू एक्शन, डू रिटार्ड मैक्सिंग ब्रो, फॉर फक सेक्स। आपको बस एक्शन लेना है, काम करना है, हाई प्रायोरिटी एक्शन अर्ली इन द डे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आपको काम करना है। लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे? आपके जो दादाजी थे वो क्या करते थे? वो सुबह जाते थे फील्ड में, वहाँ खेती करते थे। जस्ट इमेजिन 1980 है, 1980 में आपके दादाजी गए एक अपनी फील्ड में, वहाँ उन्होंने क्या किया? सबसे पहले गए, फिर देखा कि फसल कैसी है, फिर सारा दिन उसके ऊपर काम किया। प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ आई? वो सारा दिन उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या हाल है फील्ड के, फिर उन्होंने आए घर पर आकर रोटी खाई, ठीक है, फिर वो सो गए। सारा दिन उन्होंने हाई एफर्ट काम किया, रिवार्ड भले ही कम था, हाई एफर्ट था, और उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं हुई इस चीज़ में। क्यों नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन हुई? क्योंकि वो उस समय ऐसी चीज़ें थी ही नहीं, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुई। वो वीडियो नहीं देखते थे कि काम कैसे करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कैसे करें, वो सिर्फ अपना काम करते थे, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट वर्क, डू रिटार्ड मैक्सिंग।